प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हम पृथ्वी के अंत का, न सिर्फ पृथ्वी के अंत का वरन पूरी गैलेक्सी जिसमें हमारा साइंस के अनुसार सूर्य सेंटर है और सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं और ग्रहों के भी उपग्रह हैं। और जो है हम जो हमारा टॉपिक है वो ये है एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑफ द वर्ल्ड के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एंड ऑफ द वर्ल्ड है वो बिफोर द वर्ल्ड या बिफोर द क्रिएशंस, जो हमारा प्रभु का अस्तित्व है वो हमें देखना पड़ेगा। और हम जो है बाइबल के अनुसार जो है प्रभु के अस्तित्व को संसार के पहले जो था, संसार के बाद भी रहेगा। संसार में हम लोग रह रहे हैं, हमारा प्रभु जो है उसके लिए महज एक प्रोसीजर है। संसार में बनने या पृथ्वी बनने के पहले प्रभु कहाँ थे? नेचुरली आप बोलेंगे स्वर्ग में। अच्छा, उसके पहले क्या स्वर्गदूत बने थे? तो सबसे आरंभ में स्वर्गदूत भी प्रभु ने नहीं बनाए थे। और प्रभु ने जो बनाया था वो त्रिएकता में स्वयं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रहते थे। फिर स्वर्गदूतों को बनाया, जिसका वर्णन इब्रानियों के पत्र में। फिर स्वर्गदूतों का जो काल है वो अरबों वर्ष का है, जब तक वे परमेश्वर की आराधना करते रहे। और जब उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया तो चूंकि वे जीवन के पेड़ में से खा चुके थे, वे जो है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा चुके थे, इसीलिए उनकी मृत्यु नहीं थी। तो परमेश्वर ने उनको दंड देने के लिए ऐसा एक नरक जिसकी आग कभी नहीं बुझती उसको रचा। और परमेश्वर ने जो है ये कहा, वही इब्रानियों में लिखा है कि सेवक के बजाय मेरे बेटे बेटियां मेरे जो है वो विश्वास योग्य रहेंगे। और उन बेटे बेटियों के लिए जो है पृथ्वी का निर्माण किया गया, जिसका वर्णन बाइबल में हमें मिलता है। सो प्री एडेमाइट वर्ल्ड इसे कहा जाता है अंग्रेजी में, कि एक ऐसा संसार जिसका समय अरबों और खरबों वर्ष का है। बाइबल में उसका कई जगह वर्णन मिलता भी है, जो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। और परमेश्वर ने न सिर्फ उन स्वर्गदूतों को जो है स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, और उनके लिए अंतिम न्याय और सजा निर्धारित कर दी। और जो परमेश्वर के बेटे बेटियां इस पृथ्वी पर रहेंगे वे उसके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। और परमेश्वर का अस्तित्व स्वर्ग बनने के पहले, नरक बनने के पहले बाइबल में इस बारे में बताया गया है। मैं आपके लिए एक जगह में से पढ़ना चाहता हूं, जिसका वर्णन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 24वीं आयत में ऐसा लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। जगत की उत्पत्ति के पहले से जो है मुझसे जो प्रेम रखा, जब मैं तेरे साथ था, जो जगत की उत्पत्ति से। सो परमेश्वर का अस्तित्व, हम कहते हैं ना, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, एक गोला है, उसमें आप कहीं से भी पकड़ लें, और वही यदि आप आरंभ बोलते हैं तो उसका अंत वहीं आएगा। सो ये हमारा परमेश्वर है। पृथ्वी के अंत के पहले हमें ये कुछ चीजें देखना जरूरी है,
जिसको हम आज जो है कुछ हिस्सा देखेंगे, फिर बाद के एपिसोड में हम देखते जाएंगे। और हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये कि पृथ्वी का अंत कैसा रहेगा। सो आए अपने बाइबल अध्ययन पे चले। जैसे हमने देखा कि पृथ्वी तो बहुत बाद की बात है और पृथ्वी का अंत उसके भी बाद की बात है, लेकिन पृथ्वी के आरंभ होने से पहले ही पृथ्वी का अंत, अनंत नरक, अनंत जजमेंट, प्रभु का राज्य, ये सब के प्लानिंग हो चुकी थी। और हमारा जो प्रभु है वो जो है इन सब के पहले, इसके पहले कि स्वर्ग और पृथ्वी बनती, ये क्वेश्चन के प्रभु हमारा कहाँ था। तो प्रभु हमारा जो है स्वर्ग, उसका स्वर्ग के सिंहासन में भी वो इतना महान कि नहीं समाता, और उसके वर्षों का अंत नहीं। और प्रभु ने यूनिवर्स जो है बनाया, और इसके पहले पृथ्वी पर अंधकार था। वो अंधकार कहां से आया? और ये अंधकार जो है वो बताता है कि स्वर्ग के दूतों ने जो पाप किया, उस पाप के कारण जो है परमेश्वर ने उसके ऊपर वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो अंधकार के नीचे, पानी के नीचे जो है सारा अंधकार, और पानी के ऊपर प्रभु का आत्मा। और शैतान और उसके दूतों में ये काबिलियत नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा को क्रॉस करे। और देखें, यही बपतिस्मे का चिन्ह है, यहां से शुरुआत हुई थी। पहले आयत में ही जो है नया नियम, जहां परमेश्वर ने कहा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। परमेश्वर इसके पहले था। परमेश्वर पृथ्वी के बनने के पहले विद्यमान था, और पृथ्वी के अंत के बाद भी, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय और 21वें अध्याय, 22वें अध्याय में देखते हैं। परमेश्वर जो है वापस उस अनंत काल में, लेकिन उस अनंत काल में जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में आया है, वहां वो अकेला नहीं, वहां उसके साथ असंख्य उसके बच्चे और स्वरदूत। और ये काल असंख्य साल के लिए, अनंत काल के लिए। सो परमेश्वर का अस्तित्व पृथ्वी बनने के पहले, और जो है परमेश्वर का जो निवास स्थान वो पृथ्वी के पहले। इसीलिए इसको बोलते हैं प्री एडमाइट वर्ल्ड। और इसके जो आंसर है वो ये कि पृथ्वी पर इनका कोई समय नहीं है, पृथ्वी पर इनका कोई समय नहीं है। और इसके पहले कि पृथ्वी बनती, प्री एडमाइट वर्ल्ड में, जिसका वर्णन हम आगे देखेंगे, आदम के पहले जो संसार था, उस संसार में जो है स्वर्गदूतों की जो है रचना हुई थी। और स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने जो रचना करी कि वे परमेश्वर की आराधना करें, और लूसीफर उनमें से एक था जिसने परमेश्वर की आराधना का जो है परमेश्वर ने उसको जिम्मा दिया था। और यहां से उसने ये देखा कि जो आराधना परमेश्वर की होती है वो मेरी हो सकती है, क्योंकि मुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जिस परमेश्वर ने जीवन का पेड़ का
वृक्ष बनाया है, जिसने भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष बनाया है, जिसमें से इन्होंने फल को खाया है, ये एक प्रकार से अमर हो गए हैं और परमेश्वर इनकी मृत्यु नहीं कर सकता, तो इन्होंने विरोध किया और शैतान बन गया और इसके साथ वे सारे स्वर्गदूत आ गए और परमेश्वर ने इन्हें गिरा दिया। अब परमेश्वर के अस्तित्व के लिए जो लिखा है कि जो जगत की उत्पत्ति के पहले से, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय 24वें आयत में हमने देखा है, परमेश्वर इनएक्टिव नहीं। और पौलुस जो है परमेश्वर के इस अनंत प्लान को बताता है इफिसियों के पहले अध्याय 4 आयत। और पौलुस बोलता है कि पृथ्वी के बनने के पहले से परमेश्वर ने हमें भी चुन लिया, हमें भी चुन लिया। यिर्मयाह में बोलता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से मैंने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें उचित समय पर जगत में लेकर के आया। जिसने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, वो स्वयं जगत की उत्पत्ति के पहले था। और प्रभु जो है, जिसका अस्तित्व जो है जगत की उत्पत्ति के पहले से, जगत की उत्पत्ति के पहले से, और वो त्रिएकता में जो है अस्तित्व में था। और यदि इस संसार का प्रभु निर्माण नहीं करते होते तो प्रभु तो त्रिएकता में पहले से ही थे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो प्रेम तूने मुझसे जगत की उत्पत्ति से पहले रखा था। और परमेश्वर का आत्मा भी जगत की उत्पत्ति के पहले से। और जो है हमें यह समझ में आता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों में एकता ही थी। जैसे पानी का फॉर्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का उसमें अणु मिला है। चाहे आप उसको लिक्विड फॉर्म में बोलें, चाहे उसको वाष्प फॉर्म में बोलें, और चाहे उसको बर्फ सॉलिड फॉर्म में बोलें, सब में फॉर्मूला वही है। अवस्था अलग अलग है, कोई लिक्विड, कोई वाष्प और कोई सॉलिड। सो वैसे ही परमेश्वर की ट्रिनिटी ऐसी ही है, ऐसी ही है। और परमेश्वर जो है पृथ्वी या गैलेक्सी के बनने के पहले और गैलेक्सी के बाद भी जो है परमेश्वर रहेगा। इसीलिए बाइबल में कहा गया है, यदि आप देखें, स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में वे बिना रुके रात दिन कहते रहते हैं, प्रभु परमेश्वर, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। तू जो था, तू जो है और रहेगा। ये स्वर्गदूत कह रहे हैं। और स्वर्गदूतों के भी पहले परमेश्वर, स्वर्गदूतों के पहले भी परमेश्वर, और परमेश्वर ने इन्हें बनाया। इसीलिए ये कहते हैं, तू जो था, स्वर्गदूत ऐसी आराधना कर, तू जो है वर्तमान में और तू जो रहेगा आगे भी। ये जब सारा संसार खत्म हो जाएगा उसके बाद भी परमेश्वर विद्यमान रहेंगे। हमें यह समझ में आता है, बाइबल से परमेश्वर स्वयं बताते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व पृथ्वी के साथ बना है, नहीं। पृथ्वी के खत्म होने से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नहीं। परमेश्वर इस पृथ्वी के बनने के पहले, स्वर्ग बनने के पहले, स्वर्गदूत बनने के पहले और पृथ्वी के सारी रचना के पहले परमेश्वर विद्यमान थे। अब जब पृथ्वी की जो है रचना है, उसके पहले ही नरक का निर्माण हो गया, उसके पहले ही जो है पृथ्वी का अंत डिसाइड हो गया, उसके पहले ही अंतिम न्याय डिसाइड हो गया। और कौन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे,
ये डिसाइड हो गया। सो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और हम पृथ्वी का अंत देख रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हम पृथ्वी का अंत देख रहे हैं, सो उसके बाद पृथ्वी नाश हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर तो बना रहेगा। परमेश्वर तो बना रहेगा। सारी चीजें प्रभु की हैं, सारी चीजें प्रभु की हैं। ये आने वाली जनरेशन तक को मालूम पड़ती जाए। और प्रभु जो है, जब हमें आज धुंधला सा दिखाई दे, प्रभु हमें अपने ये रहस्य अपनी आत्मा के द्वारा बताते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते और अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें अपने रहस्य बताते हैं। आपने ये बताया कि पृथ्वी का अंत जो है आपके द्वारा पहले से डिसाइडेड है। पृथ्वी बनने के पहले से उसका अंत कैसा होगा, अंतिम न्याय कैसा होगा, कौन उस स्वर्गीय जीवन में आपके साथ रहेगा अनंत काल के लिए। और प्रभु आप कहते हैं कि पृथ्वी बनने के पहले ही मैंने तुम्हारा चुनाव कर लिया, तुम्हें अपने हृदय में जन्म दे दिया। प्रभु क्या कहें, क्या कहें। अपने आप को आपके समीप लेकर जाते हैं, अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपके राज्य में इस्तेमाल होने वाली हो सके। और प्रभु आपके इन रहस्यों को जो आपने अपने वचन में कहे, आप इस अंत के दिनों में चाहते हैं कि आपके लोग आपकी बातों से अनजान नहीं रहे, वरन ये सब बातें उन पर पूरी होते रहे। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.